ये इस रात की बात है जब रशीद ने अपनी जिंदगी का सबसे खतरनाक फैसला किया, मगर उसे इसका अंदाजा तक नहीं था। वो झूठ जो इसकी जुबान से निकला कोई बड़ा जुर्म नहीं लगता था, न ही इसमें किसी को नुकसान पहुंचाने की नीयत थी। वो सिर्फ अपनी इज्जत बचाना चाहता था। मगर बाज औकात इंसान अपनी इज्जत बचाने के लिए ऐसा सच दफन कर देता है जो आहिस्ता आहिस्ता उसकी पूरी जिंदगी को दफन कर देता है। रशीद एक आम सा आदमी था, ना बहुत अमीर ना बहुत गरीब। मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट पालता था। इसकी सबसे बड़ी पहचान उसकी ईमानदारी थी। महल्ले में अगर किसी पर भरोसा किया जाता था तो वो रशीद था। इसकी बीवी इस पर नाज करती थी और उसकी माँ उसे अपनी दुआओं में सबसे आगे रखती थी। जिंदगी सादा थी मगर दिल मुतमईन था। एक दिन गोदाम में काम के दौरान रशीद से एक बड़ी गलती हो गई। सामान की तरसील में लापरवाही हुई और नुकसान का इल्जाम उसी पर आ गया। मालिक ने गुस्से में आकर उसे नौकरी से निकाल दिया। रशीद के लिए वो लम्हा क़यामत से कम न था। बरसों की मेहनत एक लम्हे में खत्म हो गई। वो चुपचाप घर आ गया, मगर उसके कदम बोझल थे और दिल खौफ से भरा हुआ था। शाम को जब घर में सब जमा थे, किसी ने पूछ लिया कि आज काम कैसा रहा। रशीद ने सच बोलने के लिए मुंह खोला, मगर अल्फाज हल्क में अटक गए। इसे अपने बच्चों की आंखों में एहतराम खोने का खौफ था, माँ के सामने शर्मिंदा होने का खौफ था और सबसे बढ़कर लोगों के ताने सुनने का डर था। इसी खौफ ने उसे झूठ बोलने पर मजबूर कर दिया। इसने कहा, मैंने खुद नौकरी छोड़ दी है, मालिक इज्जत नहीं करता था। इस एक जुमले ने वक्ती तौर पर सब कुछ ठीक कर दिया। सब ने हमदर्दी की, बीवी ने सब्र की तलकीन की, माँ ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। रशीद के दिल को सुकून मिला। इसने सोचा, चंद दिनों की बात है, नई नौकरी मिल जाएगी, फिर ये झूठ खुद ही खत्म हो जाएगा। मगर वो ये नहीं जानता था कि झूठ खुद खत्म नहीं होते, वो जड़ पकड़ लेते हैं। अगले दिन रशीद हसन मामूल घर से निकला, मगर इस बार काम पर नहीं गया। वो गिल्ली से निकलकर एक वीरान जगह पर बैठ गया। वक्त जैसे रुक सा गया था। इसे महसूस हुआ जैसे वो अपनी ही जिंदगी से बाहर खड़ा हो। शाम को जब वापस आया तो मुस्कुराहट ओढ़े हुए था, मगर अंदर से टूट चुका था। इस तरह दिन गुजरते गए और हर दिन के साथ वो झूठ मजीद मजबूत होता गया। रशीद ने दिल ही दिल में खुद से वादा किया कि वो जल्द सच बोल देगा, मगर हर गुजरते दिन के साथ ये वादा कमजोर होता चला गया। क्योंकि अब सिर्फ एक झूठ नहीं था, अब इसके साथ कई और कहानियां जड़ चुकी थी। और यही वो लम्हा था जहां उसकी जिंदगी खामोशी रशीद का झूठ अब उसकी रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। वो हर सुबह ऐसे घर से निकलता जैसे काम पर जा रहा हो, मगर हकीकत में वो शहर के मुख्तलिफ कोनों में भटकता रहता। कभी किसी दुकान के सामने बैठ जाता, कभी पार्क में और कभी दरिया के किनारे। इसके हाथ खाली थे मगर दिल बोझल से लगता था जैसे हर गुजरता लम्हा इससे सवाल कर रहा हो, मगर वो किसी को जवाब देने की हिम्मत नहीं रखता था। घर के हालात दिन बदन खराब होने लगे। जमा पूंजी खत्म हो चुकी थी। रशीद ने महल्ले वालों से उधार लेना शुरू कर दिया। किसी से कहा तनख्वाह देर से मिलती है, किसी से कहा नया काम शुरू होने वाला है। हर बार एक नई कहानी, एक नया झूठ। वो खुद भी भूलने लगा था कि असल सच किया है। रात को लेटता तो नींद आंखों से कोसों दूर होती। दिल में अजीब सी घबराहट रहती, जैसे कोई बोझ सीने पर रखा हो। रशीद की बीवी ने तब्दीली महसूस करना शुरू कर दी थी। वो कम बोलने लगा था, ज्यादा खामोश रहने लगा था। बच्चों के सवालात अब उसे परेशान करने लगे थे। एक दिन इसके छोटे बेटे ने कहा, अबुआ, आप इतने थके हुए क्यों रहते हैं? ये सुनकर रशीद का दिल कांप उठा। वो अपने बच्चों की आंखों में झूठ देख रहा था और ये एहसास उसे अंदर से तोड़ रहा था। माँ हर रात इसके लिए दुआ करती, मगर रशीद को लगता जैसे वो उन दुआओं का हक अदा नहीं कर रहा। नमाज में खड़ा होता तो सजदे में आंसू बहने लगते।
वो अल्लाह से मुआफ़ी मांगता, मगर सच बोलने की ताकत अब भी इसके अंदर पैदा न हो सकी, क्योंकि अब सच बोलने का मतलब सिर्फ नौकरी खोने का एतराफ़ नहीं था, बल्कि अपनी इज्जत, अपनी कहानी और अपने बनाए हुए खौल को तोड़ना था। एक दिन रशीद का उधार वापस न करने पर महल्ले के एक शख्स ने सबके सामने इससे सख्त लहजे में बात की। बच्चे ये मंजर देख रहे थे। रशीद की नजरें झक गईं। इससे पहली बार एहसास हुआ कि झूठ इज्जत बचाता नहीं, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता छीन लेता है। इस दिन वो घर आया तो खाना नहीं था। बच्चे भूखे सो गए और रशीद सारी रात जागता रहा। अगली सुबह उसने नौकरी ढूंढने की पूरी कोशिश की, मगर किस्मत जैसे रूठ गई थी। जहां जाता तो काम न मिलता, अब पुरानी बातें सामने आ जाती। लोगों ने सवाल करने शुरू कर दिए। इसका झूठ अब इसके रास्ते बंद करने लगा था। वो अकेला महसूस करने लगा, हालांकि इसके इर्द गिर्द लोग मौजूद थे। एक शाम उसकी बीवी ने आहिस्ता से कहा, अगर कोई बात है तो मुझे बता दो, हम मिलकर बर्दाश्त कर लेंगे। ये सुनकर रशीद की आंखों में आंसू आ गए। वो बोलना चाहता था, सब सच कह देना चाहता था, मगर आदत बने हुए झूठ ने जुबान को बांध रखा था। इसने खामोशी इख्तियार कर ली और यही खामोशी उसके रिश्तों में दीवार बनने लगी। वक्त गुजरता गया और रशीद का झूठ उसकी शनाख्त बन गया। इसने एक लम्हे के सुकून के बदले अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा दी थी। इसे अब एहसास हो चुका था कि सच कड़वा जरूर होता है, मगर झूठ आहिस्ता जहर बन जाता है। मगर